लाइफ में हमारे हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए चक्रास का बैलेंसिंग होना अत्यंत आवश्यक है। चक्रास को पूरी तरह से क्लीन, क्लियर, एक्टिव, बैलेंस, ओपन, हेल्दी, चार्ज एंड प्रोटेक्ट करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमें क्या क्या करना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनबैलेंस होने से क्या नुकसान होते हैं। जब चक्रास इनबैलेंस होते हैं तो हमें किन चीज़ों का प्रिकॉशन लेना चाहिए उसको हील करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए। तो ऑलरेडी मैंने 4 चक्रास के बारे में बहुत डिटेलली वीडियो बनाया है कि किस प्रकार से बैलेंस होने से क्या प्रॉब्लम होती है। नीचे से हमने बात की थी रूट चक्रा की, सैक्रल चक्रा की, सोलर प्लेक्सस चक्रा की, हार्ट चक्रा की। तो आज हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट चक्रा की भी। अगर आप चाहते हो कि फिर से मैं उसको अच्छे से यहाँ पे लिंक डाल दूँ पुराने वीडियोस का भी, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो वेलकम है आप सबका फ्रेंड्स अक्षरा बंगारम यूनिवर्स चैनल पे, जिसमें आपको अत्यंत आवश्यक चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। थ्रोट चक्रा के बारे में आज बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। विशुद्धि चक्र जो हमारे गले में उपस्थित होता है और इसका जो रंग है आकाशी कलर होता है, लाइट ब्लू कलर भी हम इसको बोल सकते हैं। यह हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। हम किसी भी अपनी दिल की बात को सही से एक्सप्लेन और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बोल तो रहे हो आप, लेकिन सही से एक्सप्लेन और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, सही से कन्वे नहीं कर पा रहे हो, अपनी दिल की बात को समझा नहीं पा रहे हो। इसका मतलब वह थ्रोट चक्रा जो है पूरी तरह से डिसबैलेंस है। इसको बैलेंस करने का तरीका मैं आगे बताऊंगी। और यदि आपको लगता है कि दांतों में दर्द या किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, दांतों में या मुंह में बहुत अजीब सा फील होता है, या सांस लेने में भी कई बार तकलीफ होती है, तो थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है। सांस लेने में एक्चुअली हार्ट चक्रा का भी यो होता है कई बार, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नासिका में प्रॉब्लम हो रही है आपके, तो यहाँ पे चक्रास से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि आप कोई चीज़ को ज़्यादा देर तक के बोलने से आपको सांसों में तकलीफ़ हो रही है लेने में, नॉर्मली जैसे सांस लेते हैं उस प्रकार से नहीं लिया जा रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली थ्रोट चक्रा में कहीं ना कहीं से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। यदि बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो तो भी क्या होता है कि थ्रोट चक्रा जो है डिसबैलेंस होता है। विशुद्धि चक्र, यहाँ पे माता सरस्वती का निवास होता है। माता सरस्वती जो होती है वह हमारे कंठ में विराजमान होती है, और माता सरस्वती जब हमारे कंठ में विराजमान है तो हम सही चीज़ें बोले और सही चीज़ें करें, ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। आप किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, अपनी अपनी चीज़ें कन्विंस रूप से नहीं बता पा रहे हो, उतना स्टैमिना आपको फील नहीं हो रहा है कि मैं कुछ कन्विंस कर सकता हूँ अपने पेरेंट्स को, या कोई या फिर किसी को भी अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ के लिए, आप चाहते हो लेकिन कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि थ्रोट चक्रा डिसबैलेंस है। यदि थायराइड का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली थ्रोट चक्रा को हील करने की अत्यंत आवश्यकता है। दांतों में, मसूड़ों में किसी भी प्रकार का डिसबैलेंस आपको दिखाई देता है, कोई भी डिसीज़ आपको दिखाई देता है अगर मुंह से संबंधित, तो वो सारी चीज़ें भी थ्रोट चक्रा को डिसबैलेंस है ये समझाता है, ब्लॉक्ड है ये भी समझाता है। थ्रोट चक्रा डिसबैलेंस होने के कारण भी आपको पता होने चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सुपारी या कोई अल्कोहल या कोई भी सिगरेट या इस प्रकार के कोई भी तंबाकू वगैरह का सेवन करने वालों का थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड होता है, और जिसके वजह से उनमें हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही है फिज़िकली रूप से। उसी रूप से उनके हर तरीके से थ्रोट चक्रा जो होता है डिसबैलेंस होने की वजह से वो अपनी दिल की बात एक्सप्लेन और एक्सप्रेस तो कर ही नहीं पाते हैं, ना ही वो अपने ज्ञान को एक्सप्लोर कर पाते हैं। जिनका थ्रोट चक्रा बैलेंस होता है ना डियर फ्रेंड्स, वो एक लीडर बनते हैं। वो अपने आप को इस स्टेमिना में लेके आते हैं, एक स्पीकर बनते हैं, एक मोटिवेटर बनते हैं, और लोगों को कन्विंस करने की पावर रखते हैं, और सब लोगों को बता पाते हैं कि कौन सा सही रास्ता है, किस चीज़ को चुनना सही है, और बड़ी आसानी से लोग उनकी बातों को सुनते भी हैं।
सिंगर्स का थ्रोट चक्रा हमेशा बैलेंस्ड होता है, तभी तो वो इतना अच्छा मीठा हमसे गा पाते हैं। थ्रोट चक्रा जब बैलेंस होता है, क्लींच क्लियर एक्टिव बैलेंस ओपन हेल्दी हील्ड चार्ज होता है मतलब, तो तब वह इंसान की आवाज़ में मिठास आ जाती है और वही हम सुनते हैं, उनकी आवाज़ में मिठास होती है, गले में पकड़ होती है सिंगर्स की। ये अगर आप थ्रोट चक्रा पे काम करोगे तभी आपका सिंगर बनने वाला सपना भी पूरा होगा। क्योंकि आपने सुना होगा थ्रोट चक्रा को हील करने के लिए हमिंग करने के लिए बोला जाता है। हमिंग इज़ नथिंग बट द थ्रोट चक्रा को हील करने का एक प्रोसेस है। और इसका जो मैंने जैसे कि बताया कि इसका जो रंग होता है लाइट ब्लू कलर का, आकाशी कलर होता है, आकाश का रंग होता है इसका थ्रोट चक्रा का। तो उसी प्रकार से इसको हील करने का जो बीज मंत्र है वो है हम। लंबी गहरी सांस इनहेल करते हैं, रूट चक्रा से जो सबसे निचला भाग आपको रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में, इसको ऊपर उठा के थ्रोट चक्रा में वाइब्रेट फील करते हुए म बोलना होता है। तो मैं एक बार बोल के दिखाती हूँ आपको। हम। इसी प्रकार से कम से कम 3 से 5 मिनट तक के तो भी हर रोज़ थ्रोट चक्रा पे काम करना बहुत ही फ़ायदेमंद आपको देगा। इससे आपका थ्रोट चक्रा में बैलेंसिंग होते हुए आपको जब दिखेगा तो आप देखोगे कि अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम था तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। आपको पता है कि दवाई हर वक्त थायराइड की प्रॉब्लम जिनको होती है वो उनको बोला जाता है कि आपको हमेशा के लिए ये दवाई लेनी है और इसका पावर कभी कभी बढ़ भी सकता है और कभी कम हो सकता है, लेकिन लेनी तो है। लेकिन आपको पता है इतना ज़्यादा दवाई का सेवन करने से हर रोज़ इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन जब आप थ्रोट चक्रा पे ये हमिंग करते हो, आप देखोगे कि आपका थायराइड बहुत ही नॉर्मल स्टेज पे आने लगा है। आप खुद देखोगे और ऐसा काफ़ी लोगों के साथ में मैंने खुद देखा है। जो मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, जिनको भी थायराइड का प्रॉब्लम था उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। स्टार्टिंग से ही 6 महीने के अंतराल में ही उन्होंने खुद रिपोर्ट में देखा कि अरे मेरा थायराइड तो बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पे आ गया है। तो इस तरीके से फ़ायदे मैंने देखे हैं। बड़ी एज छोटी एज ऐसा कुछ नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। एज कितनी भी हो, बड़ी एज हो छोटी एज हो, सब लोग इसे कर सकते हैं। वैसे मैं तो सजेशन दूंगी कि सिर्फ एक ही चक्रा पे ध्यान ना देते हुए सारे चक्रास पे ध्यान दें। लेकिन हो सकता है कोई कोई चक्रा ज़्यादा ब्लॉक्ड है तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय, जैसे कि बाकी सारे चक्रास के लिए आप 3 मिनट दे रहे हो तो पर्टिकुलर चक्रा के लिए आप 5 मिनट दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर आप चाहते हो तो इस पे चक्रास पे एक चक्रा मेडिटेशन ज़रूर मेरी जो मैं अफर्मेशंस के साथ आपके लिए बना के दूँगी, वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद में आता है सब 6th नंबर का जो चक्रा है, नीचे से ऊपर देखिए, जो आईब्रोज के बीच में होता है, इसका रंग होता है इंडिगो कलर, जिसे हम डार्क ब्लू कलर इन भी कह सकते हैं। तो ये इसको अंजना भी कहा जाता है, इस चक्रा को थर्ड आई चक्रा भी कहा जाता है। ज्ञान प्रदान करने वाला यह चक्रा है। ये जो ज्ञान प्रदान करने वाला चक्रा है, आपको इसका सबसे बड़ा काम यह है कि आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है जब ये बैलेंस होता है। अगर वही इम्बैलेंस है, ब्लॉक्ड है, तो आपको इंट्यूशन आप नहीं सुनोगे, डाउट में रहोगे, हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, हमेशा बहुत ज़्यादा सर दर्द देना, हद से ज़्यादा सर दर्द देना अगर आपका है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इंट्यूशन पावर की ना सुनते हुए आप को डिसबैलेंस हो रहा है। लेकिन हाँ, जब हम चक्रा की हीलिंग करते हैं थर्ड आई चक्रा की, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दर्द होता है। जब हम एक्टिव करते हैं इस चक्रा की तो दर्द महसूस होता है, लेकिन वो दर्द कुछ वक्त के लिए होता है। सेंसेशन भी फील होता है,
कुछ दिनों तक के होता है ये, जब तक कि स्टार्टिंग में आप ये फील करोगे कि थर्ड आई चक्रा ओपन होते समय। थर्ड आई चक्रा का जो बीज मंत्र है वो ओम है। जब ये डिसबैलेंस होता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसा लग सकता है आपको कि आप कोई क्लैरिटी में नहीं हो, आपको हर चीज़ में कंफ्यूजन वाली एनर्जी फील होगी। लेकिन वही अगर बैलेंस होता है तो आपको क्लैरिटी मिलने लगती है, आपको क्लियर होता है कि मुझे क्या चाहिए। अपने डिसीजन सही से ले पाने में आपकी मदद करता है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा के और भी बहुत सारे पावर्स होते हैं, बहुत सारे साइकिक पावर्स भी मिलने लगते हैं धीरे धीरे काफ़ी लोगों को, जो जेन्यूनली अपने कार्य को करते हैं। उनको अगर चाहे तो यूनिवर्स अलग अलग इंसान को अलग अलग पावर्स भी देते हैं। इंट्यूशन पावर आपने सुना होगा, काफ़ी लोगों को जो जिनकी आँखें नहीं होती या फिर जिनका शरीर में कोई भाग सही से काम नहीं करता, लेकिन उनका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि वह अपने इंट्यूशन की ज़्यादा सुनते हैं। जब खुली आँखों से कोई इंसान इस मोह माया में नहीं फंसा होता है तो उनका इंट्यूशन पावर बढ़ता है। जिनकी आँखें नहीं होती है उनका इंट्यूशन पावर ज़्यादा होता है, वो अपने मन की आँखों से सब कुछ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, थर्ड आई चक्र आप जिसे बोलते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उन सारी चीज़ों के लिए अलग से अगर आप चाहते हो कि और भी क्या फ़ायदे हैं मैम, और किस प्रकार से बैलेंस की करने के और बहुत सारे तरीके हैं वो बताने के लिए, तो मैं इस पे आप कमेंट कीजिए। आपको अगर चाहिए उस तरीके का वीडियो तो कमेंट्स कीजिए, मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम यही जानते हैं यहाँ पे कि थर्ड आई चक्र को बैलेंस करने के लिए ओम इसका बीज मंत्र है और इसको करने का तरीका है। लंबी गहरी सांस इनहेल करेंगे और ओम बोलते समय रूट चक्र से नीचे से एक एनर्जी ऊपर जा रही है और थर्ड आई पे पहुँच के म बोलते समय वाइब्रेट कर रहा है थर्ड आई चक्रा, और उसका रंग जो हम महसूस करेंगे उस टाइम पे, उसका कलर जो होगा वो कलर होगा, इसके पंखुड़ियाँ देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहे हैं, 2 ही पंखुड़ियाँ होती हैं इसकी, और यहाँ पे डार्क ब्लू कलर को महसूस करेंगे। एक बार मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से ओम का उच्चारण लगभग 3 से 5 मिनट आप कर सकते हो डेली। अगर कोई कोई करना चाहता है लंबा आधा घंटा तक के भी, तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में धीरे धीरे ही बढ़ाना है। एकदम से आप करोगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। आप स्टार्टिंग में 10 मिनट से धीरे धीरे बढ़ा सकते हो अपना टाइमिंग। अगर आप सारे चक्रास पे काम कर रहे हो तो काफ़ी है 5 मिनट भी आप अगर थर्ड आई चक्रा पे ओम मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो। अगर ओम लंबे समय से आप करते आ रहे हो तो आप उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। उसके बाद में आता है ऊपर, सबसे ऊपर 7वां चक्र। इसके ऊपर भी और चक्रास होते हैं, इसके अलावा भी चक्रास होते हैं, लेकिन मेन 7 चक्रास के बारे में हम बात कर रहे थे। ये क्राउन चक्र है, सबसे ऊपर का चक्र जो 7 चक्र है, जो हमारे क्राउन हेड पे होता है क्राउन के रूप में। इसके हजारों पेटल्स होते हैं और क्राउन चक्र को हिंदी में बोला जाता है सहस्त्र चक्र। तो यहाँ पे ये जो है चक्रा, इसका पर्पल कलर होता है। काफ़ी लोग इसको वाइट एनर्जी के रूप में या गोल्डन में भी देखते हैं। ये चक्रा अपने आप में एक पावरफुल चक्रा है। यहाँ तक कि जो पहुँच जाता है मेडिटेशन करके 7 चक्रा से ऊपर उठने लगता है तो वह इतना शांत महसूस करता है अपने लाइफ में कि कभी कभी नहीं, और लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए वो शांत महसूस करने लगता है। एनलाइटमेंट प्राप्त होने लगता है, यूनिवर्स से सही रास्ता मिलने लगता है। कोई कोई क्या करता है कि सिर्फ मुझे इंट्यूशन पावर मिल जाए काफ़ी है बोल के थर्ड आई पे काम करते, लेकिन क्राउन चक्रा पे काम नहीं करते, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि उनको सही गलत का फैसला करने में मुश्किल होती है, एथिक्स नहीं समझ में आते हैं। लेकिन वही क्राउन चक्रा के साथ में अपने थर्ड आई पे काम करोगे तो आपको एथिक्स समझ में आने लगेंगे, आप अपने पावर्स का सदुपयोग करने लगोगे। कुछ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पावर्स मिलने की वजह से उनको समझ नहीं आता है कि कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, तो ये बहुत ज़रूरी था जानना आपके लिए। अब सारे चक्रास पे कैसे काम करना है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, आपको वो वीडियो
अवश्य ही देखना चाहिए, जो मैंने पहले भी बनाए हैं, और बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा किस प्रकार से, यानी कि 3 जो नीचे के जो चक्रास है वो भी, और जो हार्ट चक्रा है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। हार्ट चक्रा तो आपके हृदय को हील करने लगता है, और उसके लिए मैंने बहुत ही आसान तरीका ये भी बताया था कि ग्रीन तारा मंत्रा कर सकते हो। डेफ़िनेटली आपके रिलेशनशिप को हील करने के लिए ग्रीन तारा माँ बहुत मदद करती है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू ऑल।